दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि एक जंगल के अंदर सरवाइव करने के लिए उस जंगल के अंदर रहने वाले सभी जानवरों को अपने लिए खाने का जुगाड़ करना ही पड़ता है। और दोस्तों, इस खाने का जुगाड़ लगाने के चक्कर में ही जंगल के इन सभी जानवरों को अपनी जिंदगी जोखिम में डालनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो एक जंगल के अंदर जो जानवर बेहद कमजोर किस्म के होते हैं, वो अपने खाने को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं और उनके इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठाकर जंगल के सबसे खूंखार और ताकतवर कहलाने वाले सभी जानवर उसका जमकर शिकार किया करते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे इस बात को सुनकर आप लोगों के मन में थोड़ी ठेस तो जरूर पहुंच रही होगी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एक जंगल के अंदर उस जंगल के कुछ अपने ही नियम कानून होते हैं और उस जंगल के अंदर रहने वाले सभी जानवरों को ही उन नियमों का पालन करना ही पड़ता है। दोस्तों, जंगल एक संघर्ष की भूमि है और यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उस जंगल के अंदर रहने वाले सभी जानवरों को ही इस संघर्ष की भूमि पर उतरना ही पड़ता है। और इस संघर्ष के अंदर अपनी जीत को तय करने के लिए जंगल के हर एक जानवर को अपनी सभी जरूरतों को पूरा भी करना पड़ता है। अपने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जानवर किसी भी हद को पार कर सकते हैं और किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। तो चलिए, बिना बात को बढ़ाएं, हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम जंगल के एक हसीन नजारे को देख सकते हैं और यहाँ पर अब हम वाइल्ड बीस्ट के एक बड़े से झुंड को भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख रहे हैं कि इस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट इस वक्त बहुत ही तेजी के साथ एक नदी की तरफ भागते जा रहे हैं। और जरा देखिए कि कैसे इस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट अब एक एक करके उस नदी के अंदर कूद रहे हैं। यहाँ पर ये नजारा बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला एक नजारा है और शायद आप लोग भी ये सोच ही रहे होंगे कि इस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। असल में दोस्तों, होता यूं है कि जंगल के सभी जानवरों को कुछ समय के अंतर जंगल के किसी एक छोर को छोड़कर किसी दूसरे छोर की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि जंगल के किसी एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने से उस जगह में खाने की कमी देखी जाती है और तब नए खाने की तलाश में ज्यादातर जानवरों को ही किसी नए जगह की तलाश करनी पड़ती है। और इस नए जगह को तलाश करने के दौरान कभी कभार इन जानवरों को किसी बड़े नदी को भी तैरकर पार करना पड़ता है। और इस वक्त इस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट अपने इसी मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, जंगल के भाषा में इसे माइग्रेशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये माइग्रेशन इन जानवरों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा तो आप हमारे आज के इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट अब उस नदी के अंदर एक एक करके कूदकर उस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं? और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जब ये वाइल्ड बीस्ट अपने ही अंदाज में इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब एक मगरमच्छ की नजर भी उन वाइल्ड बीस्ट के ऊपर पड़ गई है। और दोस्तों, यहाँ पर अब ये बात तो बिल्कुल साफ है, ये मगरमच्छ अब इस वाइल्ड बीस्ट के झुंड में से अपने शिकार को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि इस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट अब इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो तब मगरमच्छ अब चुपके से उस नदी के अंदर जाकर धीरे धीरे उस वाइल्ड बीस्ट के झुंड के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इतने बड़े आकार वाले एक झुंड के अंदर में से किसी एक जानवर को अपना शिकार बना लेना किसी भी खूंखार जानवर के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड में से अब एक वाइल्ड बीस्ट अब अपनी दिशा बदलकर किसी गलत दिशा की ओर मुड़ गया है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अब उस मगरमच्छ को भी अपने शिकार को पूरा करने का एक सुनहरा मौका भी मिल गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ अब एकदम चोरी चोरी उस अकेले वाइल्ड बीस्ट के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। और जरा देखिए कि कैसे अब वो मगरमच्छ उस अकेले वाइल्ड बीस्ट के ऊपर एक घातक प्रहार भी कर देता है। यहाँ पर उस मगरमच्छ ने उस वाइल्ड बीस्ट के गर्दन को बहुत ही बुरी तरह से दबोच लिया है और अब उस अकेले वाइल्ड बीस्ट के लिए इस मगरमच्छ के चंगुल से अपने आप को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया है। यहाँ पर उस वाइल्ड बीस्ट के बाकी साथी अब एक एक करके उस नदी को पार कर जंगल के किसी नए छोर की तरफ पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बेचारे वाइल्ड बीस्ट को वो मगरमच्छ अपना शिकार बनाने में कामयाब हो गया है। अब इस कहानी के अंदर कौन सा नया ट्विस्ट आता है, आइए जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ जब ये मगरमच्छ उस वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाकर अब उससे अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब कुछ जंगली कुत्तों की नजर अब उस मगरमच्छ और उस वाइल्ड बीस्ट के ऊपर पड़ गई है। और अब ये जंगली कुत्ते उस वाइल्ड बीस्ट को उस मगरमच्छ से चुरा कर अपना पेट भरने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर हम ये बात तो आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि एक जंगल के अंदर अपना खाना ढूंढने के लिए उस जंगल के अंदर रहने वाले सभी जानवर किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और यहाँ पर शायद अब ये जंगली कुत्ते भी अब इसी हद को पार करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस वाइल्ड बीस्ट को उस मगरमच्छ के चंगुल से बचाने के लिए अब ये जंगली कुत्ते एक एक करके उस नदी के पानी के अंदर उतर जाते हैं और धीरे धीरे अब ये जंगली कुत्ते उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि ये जंगली कुत्ते हमेशा ही जंगल के दूसरे जानवरों का खाना चुराकर उन चुराए हुए खानों से ही अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। अपने खूंखार दांत और अपने संख्या बल के दम पर ये जंगली कुत्ते बहुत ही आसानी के साथ अपने उस काम को अंजाम देने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार ये मांजरा कुछ अलग और कुछ बहुत ही खास होने जा रहा है। असल में दोस्तों, ये जंगली कुत्ते हमेशा ही जमीन के ऊपर रहने वाले जानवरों के ऊपर हमला करके उनका खाना चुराते हैं। लेकिन इस बार उनका सामना जमीन के ऊपर रहने वाले किसी जानवर के साथ नहीं, बल्कि पानी के अंदर रहने वाले सबसे खतरनाक जीव के साथ होने जा रहा है। इसलिए इस बार इन जंगली कुत्तों को कड़ी चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। ये बात तो एकदम साफ है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो जंगली कुत्ते अब धीरे धीरे उस मगरमच्छ के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये मगरमच्छ उनके सोच से भी बहुत ही ज्यादा चालाक है। उस मगरमच्छ की नजर उन जंगली कुत्तों के ऊपर बहुत पहले से ही पड़ गई है। और दोस्तों, यहाँ पर इस मगरमच्छ ने उन जंगली कुत्तों के इस खतरनाक मंसूबे को बहुत पहले ही भांप लिया है। और दोस्तों, यहाँ पर वो मगरमच्छ अब उन जंगली कुत्तों के ऊपर बहुत पहले ही हमला कर देता है। यहाँ पर वो मगरमच्छ सबसे पहले तो उस झुंड के एक जंगली कुत्ते को अपने ताकतवर जबड़ों के जरिए बहुत ही बुरी तरह से दबोच लेता है। और उस मगरमच्छ के द्वारा किए गए इस अचानक से हमले के चलते अब उस झुंड के बाकी कुत्ते भी एकदम से हकचका जाते हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस पानी के अंदर ही अब वो मगरमच्छ उस जंगली कुत्ते को बहुत ही बुरी तरह से दबोचने लगता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे अब वो मगरमच्छ
अपने ताकतवर जबड़ों के जरिए उस जंगली कुत्ते के शरीर को चीर फाड़ कर रहे हैं। उस झुंड के बाकी कुत्ते इस नजारे को देखकर अब जल्द से जल्द इस नदी को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो मगरमच्छ एक बार फिर से उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर के बाद वो जंगली कुत्ते अब उस नदी के किनारे तक आ पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे वो मगरमच्छ भी अब उस नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन जंगली कुत्तों के मन में उस मगरमच्छ का खौफ इतने बुरे तरीके से बैठ गया है कि वो जंगली कुत्ते उस मगरमच्छ के साथ टकराने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, कुछ देर के बाद वो मगरमच्छ अपने आप ही उस नदी के अंदर वापस चला आता है और ये कहानी भी अब यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर उस मगरमच्छ के साथ टकराने का खामियाजा इन जंगली कुत्तों को अपने एक साथी को हमेशा हमेशा के लिए गंवाकर चुकानी पड़ती हैं। और दोस्तों, वो मगरमच्छ आखिरकार इस पूरे जंग के अंदर एक विजेता के रूप में उभर कर आता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।